हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है संध्या और मैं हूं आपकी गणित की अध्यापिका। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपके गणित का अध्याय एक, जिसका क्या नाम है बताइए। 1 से 9 तक की गिनती। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? 1 से 9 तक की गिनती। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी गिनती को पढ़ना। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहले 1 से 9 तक की संख्याओं को दोहराइए। अभी बच्चों मैं क्या करने वाली हूँ, 1 से 9 तक की गिनती को पढ़ूंगी और आप मेरे साथ उससे क्या करेंगे, दोहराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक संतरे का चित्र है ना। और उसके सामने देखिए क्या लिखा है, एक। बोलिए एक। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 सेब। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 सेब दिया हुआ है, तो इसके सामने हमें क्या लिखा है, 2। मेरे साथ दोहराइए, 2। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला हमें क्या दिया गया है, 3 कछुए। 3 कछुए है ना यहाँ पे, उसके सामने लिखा है 3। तो मेरे साथ दोहराइए, 3। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली गिनती को देखेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 4 गुड़िया है। कितनी गुड़िया है, 4। 4 डॉल्स है। तो मेरे साथ दोहराइए, 4। अब बच्चों लिखने का तरीका भी देखिएगा, 4 इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 5 टेडी बियर यानी 5 गुड्डे दिए हुए हैं, भालू। तो मेरे साथ दोहराइए, 5। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों बताइए क्या दिया गया है, क्या है ये, मेज पंखा है ना। तो मेरे साथ दोहराइए, 6। क्योंकि यहाँ पे कितने मेज पंखे हैं, 6। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आइसक्रीम। कितनी आइसक्रीम दी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी आइसक्रीम है, 7। तो मेरे साथ दोहराइए, 7। नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्टार्स यानी तारे, या फिर आप कह ले सितारे। ये कितने दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये कितना हो गया, दोहराए, 8। कितना हुआ, 8। 8 को कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, 8 को लिखने का तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें मशरूम के चित्र दिए हुए हैं। तो कितनी मशरूम है यहाँ पे, पढ़े मेरे साथ, 9। और 9 कैसे लिखा जाता है, 9 को लिखने का तरीका आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितने मशरूम्स हैं, 9 मशरूम। समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया। अब बच्चों अभ्यास करें। आपने 1 से 9 तक की गिनती सीख ली। चलिए अब अभ्यास करते हैं। तो यहाँ अभ्यास में देखिए बच्चों क्या बोला गया है। अभ्यास में बोला गया है, गिनिए और लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं, आपको इन चित्रों को गिनना है, फिर लिखना है। तो मेरे साथ लिखिएगा। बताइए ये कितने बॉल्स हैं यहाँ पे, फुटबॉल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी, 6। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 6। अब लिखिए 6। ठीक है, और हिंदी में भी आपको पता है कैसे लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ दिया हुआ है छतरी। तो मेरे साथ यहाँ पे गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5। कितनी छतरी है यहाँ पे, 5। तो लिखिए 5। ऐसे ही लिखते हैं ना, 5। यहाँ देखिए, इनको जरूर एक बार दोबारा दोहराइएगा। ठीक है, देखिए ये है 5। ठीक है, और इस तरीके से आप 5 लिखते हैं अपने गणित में। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ बताइए बच्चों, कितनी बॉल्स दी हुई हैं, बताइए।
गिनते हैं, 1 2 3। तो कितनी बॉल्स दी हुई है? 3। तो यहाँ लिखें 3। 3 ऐसे ही लिखा जाता है। अगर हिंदी में भी लिखना हो तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर बोला नहीं है इसलिए। जैसे ये 3 हो गया, ये हो गया 5, और ये कितना हुआ? 6। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलिए। अब बताइए बच्चों, यहाँ पे डोनट्स दिए हुए हैं, तो कितने डोनट्स दिए हुए हैं? 1 2 3 4। कितने डोनट्स दिए हुए हैं? 4। तो यहाँ लिख दीजिए 4। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे दी हुई है कारें, तो कितनी कारें दी हैं बताइए? 2 है ना, तो 2 लिखिए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई जो क्वेश्चन अभी हमने करा है। 1 से 9 तक गिनती आपको याद होनी चाहिए और लिखने भी आनी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। अगले क्वेश्चन में बोला है छूटी हुई संख्याएं लिखिए। अभी हम संख्याएं पढ़ चुके हैं, अब हमें क्या करना है? छूटी हुई संख्याओं को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको इस चित्र में 1 तो पहले से लिखा हुआ है, तो 1 के बाद क्या आता है बच्चों? 2। यहाँ पे आएगा 2। 2 के बाद 3, 4 तो लिखा हुआ है, अब क्या आएगा? 5, फिर 6, 7 लिखा हुआ है, 7 के बाद क्या आता है? कौन सी संख्या आती है? 8 और 9 लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है? छूटी हुई संख्याओं को भरना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है 3 से पहले और बाद में क्या आता है? तो अभी हमने पढ़ा था, बताइए 3 से पहले और 3 के बाद में क्या आता है? तो 3 से पहले क्या आता है बच्चों? 2 है ना, 3 से पहले 2 आता है, और 3 के बाद क्या आता है? 4। सो 3 के बाद आता है 4। ठीक है बच्चों, लिख लेंगे। अगला देखिए, अगले में क्या बोला है? 6 से पहले क्या आता है? तो यहाँ पे देखो टेडी बियर्स बने हैं, तो यहाँ पे 6 दे रखा है, 7 भी दे रखा है, तो 6 से पहले क्या आता है बताइए मुझे? 6 से पहले आता है 5। समझ में आया? तो क्या आप ये बाकी के बचे हुए कर सकते हैं? बताइए मुझे। चलिए एक और देखते हैं बच्चों, इसमें क्या बोला है? 7 और 9 के बीच में क्या आता है? तो देखिए बच्चों, 7 दिया हुआ है, 9 भी दिया हुआ है, तो 7 और 9 के बीच में क्या आता है? 8। समझ में आया? अगला देखें, आगे बोला है 4 के बाद क्या आता है? तो बच्चों 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद क्या आता है? 6। समझ में आया? अब तो मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना? तो चलिए आगे देखें, आगे की संख्याएं क्या है। तो बच्चों उम्मीद है ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, उम्मीद है कि आप इन्हें करेंगे। ठीक है, इसे भी खुद ही करिएगा। 2 के बाद क्या आता है? 3 और 4। 5 के बाद क्या आता है? 6 और 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में बस इतना ही था बच्चों। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इस पार्ट में हमने क्या सीखा? 1 से 9 तक की गिनती, और साथ में हमने क्वेश्चंस भी करे। तो अब इन क्वेश्चंस को आप खुद से एक बार प्रयास कीजिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उन्हें भी एक बार करने का प्रयास कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले क्लास में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।